हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा सेकंड यूनिट का जीवामृत, यानी कि जीवामृत खाद कैसे बनाई जाती है, यह कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसके प्रकार और बनाने का तरीका। तो देखिए, जीवामृत पारंपरिक भारतीय जैव कीटनाशक यानी कि बायो पेस्टिसाइड और जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मीनर है, जो गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल के आटे, मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाकर किण्वन की अनोखी तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है। और इससे प्राकृतिक कार्बन, बायोमास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और फसलों के लिए आवश्यक अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। जीवामृत न केवल सस्ता और बल्कि यह पौधों और मिट्टी दोनों के लिए फायदेमंद है। यह उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है जो रासायनिक उर्वरकों को और कीटनाशकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। वे अपना पैसा बचा सकते हैं और पौधों के लिए इस अद्भुत खाद का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, और है इसमें गार्डनिंग में जीवामृत 100% यानी कि 100% जैविक उर्वरक है और इसका मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए, यह संस्कृत के दो शब्दों यानी कि जीवन और अमृत से मिलकर बना है, और जीवामृत का शाब्दिक अर्थ है जीवन के लिए अमृत। अब देखिए, यह इसका परिचय हो गया। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। तो देखिए, यह कुछ इसके प्रकार दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसका डायग्राम है, आप लोग बना लेना। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जीवामृत 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है तरल जीवामृत। तरल जीवामृत के बाद आता है फ्रेंड्स अर्ध ठोस जीवामृत, और फिर आता है सूखा जीवामृत। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तरल जीवामृत। देखिए, तरल जीवामृत इसे गाय का गोबर, गोमूत्र, पानी, मिट्टी, गुड़, दाल का आटा या बेसन मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिए, आता है इसमें अर्ध ठोस जीवामृत। यदि आपके पास अधिक मात्रा में गाय का गोबर है तो आप इससे अर्ध ठोस जीवामृत बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए 50 किलो गाय के गोबर में 2 लीटर गौमूत्र, आधा किलो गुड़, आधा किलो दाल का आटा और 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा सा पानी डालकर सभी सामग्री के मिश्रण से घोलें और इन घोलों को धूप में सुखाएं। और इन सूखे हुए घोलों को स्प्रिंकलर की रखें। और देखिए, जब अर्ध ठोस जीवामृत पर पानी गिरता है तो लाभदायक माइक्रोब सक्रिय हो जाते हैं। अब देखिए, अब आता है सूखा जीवामृत। अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। तो देखिए, अब इसको देखते हैं। सूखा जीवामृत, ड्राई जीवामृत को घन जीवामृत भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक जो फ्रेंड्स वह स्टोर कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद घन जीवामृत। तो इसको हम देख लेते हैं। घन जीवामृत बनाने की विधि, तो फ्रेंड्स इसी को हम देखते हैं। घन जीवामृत या सूखा जीवामृत बनाने की विधि आसान है। 50 किलो गोबर को जमीन पर अच्छी तरह फैला लें और इसके बाद इसे में 5 लीटर तरल जीवामृत मिलाएं। अब गाय के गोबर का ढेर बनाकर इसे जूट की बोरी से ढक कर रख दें और 2 दिनों में इसमें किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। और इसके बाद इसे फर्श पर फैला दें और धूप में छाया या में सूखने दें। देखिए, जब यह सूख जाए तो इसे जूट की बोरी में रख दें। और घन जीवामृत को 6 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। और बुवाई के समय घन जीवामृत का जो प्रयोग है करना बेहद फायदेमंद होता है। और प्रत्येक बीज के लिए 2 मुट्ठी घन जीवामृत का उपयोग करना चाहिए। और फूल आने के समय मिट्टी पर पौधों की पंक्तियों के बीच घन जीवामृत मिलाना चाहिए। तो देखिए, अब हम देखते हैं जीवामृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हैं। तो इसको हम देख लेते हैं।
देखिए जीवामृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, इसमें फर्स्ट आता है गौमूत्र 1 से 2 लीटर और गाय का गोबर है 1 से 2 किलो और गुड़ 100 ग्राम और दलहन का आटा है फ्रेंड्स या बेसन 100 ग्राम और उर्वर मिट्टी होती है 2 बड़े चम्मच या 1 मुट्ठी। अब देखिए जीवामृत बनाने की विधि, तो देखिए यह दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए लगभग 3 लीटर पानी में गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी मिलाएं। उसके बाद सभी सामग्रियों को छड़ी से हिलाएं। घोल को इस तरह से चलाएं कि लिक्विड में जो गुठलियां ना पड़ें। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी मिलाएं और ताकि घोल 10 लीटर तक हो। घोल के कंटेनर को बाहर छाया में रखें या इसे किसी पेड़ के नीचे भी रखा जा सकता है और अब कंटेनर को कपड़े से ढक दें। कंटेनर में रखे लिक्विड को हर दिन सुबह और शाम लगभग 15 मिनट तक हिलाएं और जीवामृत 2 दिनों में तैयार हो जाएगा और इसे सीधे पौधों में डाला जा सकता है और गार्डन की मिट्टी में डालने के अलावा जीवामृत का छिड़काव पौधों पर भी किया जा सकता है और यह घोल एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टीरियल स्प्रे के रूप में काम करता है। देखिए अब इसके बाद पौधों के लिए जीवामृत का उपयोग विधि, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए दोस्तों अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कंपोस्ट खाद क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।